नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। होली हो या कोई और त्योहार, गुजिया तो बनाना बनती है। तो आज हम गुजिया बनाएंगे और उसी खोए से जो खोया हमने बनाया था। आपके काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि इस गुजिया इससे बन सकती है कि नहीं, तो आज हम उसी खोए से गुजिया बनाएंगे। हमें कोई भी टाइप की गुजिया बनानी हो, चंद्रकला बनानी हो, तो उसके हमें पहले तो मैदा गूंथना पड़ता है। तो 2 कप हमने मैदा लिया और 2 कप मैदा अगर आप मेज़र करेंगे तो करीब 350 ग्राम के आसपास मैदा है। इसे हमने छान लिया है और इसमें हम डालेंगे जरा सा पिंच नमक और हम इसमें 4 टेबलस्पून भर के डालेंगे घी मोयन के लिए। अब इसे गुनगुने पानी से हम गूंथ रहे हैं और इसका एक सख्त सा डो बना लिया इस तरीके से। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, लेकिन ऐसा से पूड़ी जैसा होता है। अब हम इसे ढक के रख देते हैं और करीब 20 से 25 मिनट तक इसे रखेंगे, तभी ये मैदा बहुत अच्छा फूल जाएगा। अब मैदा जब तक सेट हो जाए तब तक हम बनाते हैं चाशनी। तो शुगर सिरप बनाने में हमें चाहिए 1.5 कप पानी और इसी कप से हम 2 कप चीनी डालेंगे। दूसरा कप डाल दिया और हमने इसे मेज़र किया, ये करीब 400 से 450 ग्राम चीनी है। क्योंकि चाशनी अच्छी होनी चाहिए, बच भी जाए तो हम किसी और में यूज़ कर सकते हैं इस चाशनी को। ये देखिए चीनी बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है, इसलिए हम कुछ भी इसमें नहीं करेंगे। और इसमें बहुत छोटा सा स्लाइस में लेमन का डाल देती हूँ, जिससे ये चाशनी में रिस्क नहीं रहती, बिल्कुल भी ये कभी भी जमेगी नहीं। अब आप इसकी तार तो देखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी केसर की पत्तियाँ। अगर हैं, पॉसिबल है तो आप डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और कलर भी आता है। और ज़रूरत नहीं है, वैसे नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। अब हमें तार ऐसी चाहिए, मतलब जैसे आधी तार। ठंडा हो जाए हम इसे देखते हैं, जैसे चिपचिपाहट हो। ये चिपक रही है बिल्कुल, ये ठीक है। बस अब हम गैस बंद कर देते हैं। 2-3 मिनट हो गए हैं उबल के। देखिए अभी 2 दिन पहले हमने ये वीडियो डाला था खोए का। बहुत ही लाजवाब खोया है जो हमें इजीली बन गया था, तो वही खोया हम यूज़ कर रहे हैं। और ये देखिए ये हमने बना के रख लिया है। इसी से ही आपके गुलाब जामुन भी बढ़िया बन जाएंगे। आप कोई भी मिठाई बनाना चाहेंगे तो बहुत ही बढ़िया बन जाएगी। डिपेंड करता है, कोई चीज़ आपको लूज चाहिए होती है, कोई चीज़ आपको ज़्यादा थिक चाहिए होती है। करीब आधी कटोरी हम खोए की ले रहे हैं जो हमने बना के रखी थी। कुछ हम ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, जैसे किशमिश, काजू, बादाम, ये आपकी चॉइस है, आप जो डालना चाहें। नारियल जो गोला होता है उसे हमने किस लिया है, ये थोड़ा सा मोटा मोटा अच्छा लगता है, या फिर बारीक जो नारियल का बुरादा आता है वो भी डाल सकते हैं। 4th कटोरी हम ले रहे हैं सूजी। ये बारीक या मोटी जो भी आपको लगे, वैसे मैंने बारीक ली है, मोटी हो तो थोड़ी ग्राइंड कर लें। अब इन सारी चीज़ों से हम फिलिंग बना लेंगे। खोया बहुत कम मात्रा में है, वो भी मिल्क पाउडर का, तो ये काफ़ी दिन तक लंबी चल सकती है आपकी गुजिया। एक छोटा चम्मच डाल रहे हैं हम घी, जिसमें हम सूजी को भून लेते हैं। ये देखिए सूजी पिंक कलर की हो गई है। हमें ऐसे ही भुनी हुई सूजी चाहिए। इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। अब हम डालेंगे नारियल का बुरादा। इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए सौटे करना है। इसी बोल में हम डालेंगे इसका बुरादा। इसी पैन में हम डालेंगे एक खोया, और खोए में हम घी नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसमें मलाई से हमने बनाया है इस घी, इसको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल घी की। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये खोया भून चुका है। अब इसे भी हम इसी में ही डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम ड्राई फ्रूट की कतरन। आप अपने हिसाब से जैसे पसंद हो उस हिसाब से डाल दें। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इन सब को हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर हम डालेंगे चीनी। चीनी हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार। मैं आधा कप डाल रही हूँ, और क्योंकि खोए का जो मिल्क पाउडर हमने बनाया था वो भी थोड़ा मीठा है, किशमिश भी मीठी है इसमें, और आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे पास बारीक चीनी है इसलिए मैं वो डालूंगी। आप चाहें तो वो हो, नहीं तो पीस के डाल सकते हैं। मैदे को देख लेते हैं।
ये मैदा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसकी लोई बनाते हैं और लोई में थोड़ी बड़ी बड़ी बनाऊंगी, फिर हम काटते जाएंगे। इसमें से 4 बड़ी लोइयां बना लेती हूँ। अब हम एक लोई लेंगे, उसे बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं चाहिए। अब हम अपने घर में ग्लास या कटोरी कोई ऐसी हो जिससे आप नाप के इस तरीके से गोल गोल काट लें। फिलिंग भी पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक चीनी और इसे मिक्स करेंगे। ये ड्राई फिलिंग है तो इसमें बहुत ही अच्छे से आपकी काफ़ी दिन तक गुजिया रह सकती हैं। अब ये जो गुजिया बनाने जा रहे हैं इसमें हम फिलिंग डालेंगे। यहाँ पर हल्का सा पानी लगाएंगे और यहाँ पर इसको यहाँ फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इसे अच्छे से सील करना है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से इसे मोड़ना है और इसे इसके ऊपर ओवरलैप करना है। ये देखिए, गुजिया इस तरीके से तैयार है। अब हम इसी तरीके से और गुजिया भी बनाएंगे। अब हमने मोटे तले के बर्तन में घी रख दिया है स्लो पे गरम होने के लिए। आप रिफाइंड तेल से बना सकते हैं, आप घी से बना सकते हैं, जो आपके मन में हो या जो आप घर में यूज़ करते हैं आप उससे बनाइए। चंद्रकला जो होती है 2 लेयर से बनती है, मतलब 2 गोले हमें चाहिए होते हैं मैदे के। तो हम थोड़े छोटे ले लेते हैं। ये ग्लास से हम 2 बना लेते हैं। ऐसे ही 2 और बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने गोल एक रखा है बना के। अब इसमें किसी भी एक चम्मच से गोल आप इस तरीके से सेंटर में इसकी फिलिंग रखिए। चम्मच से रखें या ऐसे ही आप रख दें। इसके चारों तरफ हल्का सा पानी लगाएं और ये जो सेकंड वाला है ये इसके ऊपर रखें और इसे आपस में चिपका दें। अब हमें इधर से जैसे हमने गुजिया में बनाई थी इसकी इस तरीके से डिज़ाइन बनानी है। ये देखिए, चंद्रकला में सिर्फ ये फ़र्क होता है, इसके चारों तरफ ये गुजिया वाली डिज़ाइन होती है। हमें इस तरीके से गुजिया डालनी है। गुजिया हर साल हर त्यौहार पे हम लोग बनाते रहते हैं, पर आज का जो मेन रीज़न था हमारे गुजिया बनाने का कि खोया हमने कौन सा यूज़ किया। तो खोया हमने वही यूज़ किया जो मिल्क पाउडर से बनाया था, सिर्फ 2 मिनट में। तो आपकी गुजिया आराम से बन जाएंगी और जो फिलिंग बचेगी तो उसे आप फ्रिज में रख दें तो बाद में भी आप बना सकते हैं। और इसे आप सूखी भी खा सकते हैं क्योंकि अंदर हमने मिठास डाली हुई है, और चाहे तो जैसे हमने चाशनी बनाई है तो चाशनी में भी डाल सकते हैं। अब धीरे धीरे इन्हें पलटा दीजिए। ये देखिए, धीरे धीरे ये गोल्डन कलर होने तक इन्हें पकाइए। गैस की फ्लेम बिल्कुल भी ज़्यादा मत करिए, मीडियम फ्लेम पे ही ये धीरे धीरे बनेंगी। सबसे पहले तो ये इधर जहाँ फ्राई हो रही हैं, जब तक मैं बना रही थी तो मैं हल्का सा इस पर थोड़ा मैदा छिड़क देती हूँ। उससे क्या हो जाता है, इसकी थोड़ी सी ड्राई हो जाती हैं। जैसे ये ड्राई हो जाएंगी और ये फ्राई होने में बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे हैं। देखो, आप देखिए कितनी बढ़िया फ्राई हो रही है। बिल्कुल निश्चिंतता से आप फ्राई करिए। या तो आपके पास समय हो तो आधा पौना घंटा फैन के नीचे रख दीजिए, और नहीं तो जरा सा जल्दी है तो आप थोड़ा सा मैदा इस पर छिड़क लीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ कि अभी हमने जो खोया बनाया था तो उसकी हमने गुजिया बना ली, ये आपने देखा। और समय न होने की वजह से हो सकता मैं अभी गुलाब जामुन इसकी रेसिपी नहीं भी डाल सकूँ, तो आप 100% इससे खोए की आप गुलाब जामुन बनाइए
जब आप खोया इसका बनाएंगे बस उस वक्त ध्यान रखें कि थोड़ी सी मलाई की क्वांटिटी कम डालें, दूध की क्वांटिटी ज़्यादा डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकना नहीं होना चाहिए, पर थोड़ा बहुत तो हमें मलाई चाहिए। और मिल्क पाउडर से हमने भी गुलाब जामुन बनाए हैं, उसकी लिंक मैं डाल दूंगी, उसे आप ज़रूर देखें। हालांकि मैंने उसमें हल्का पिंक कलर भी डाला है, लेकिन आप विदाउट कलर डाले भी बना सकते हैं। ये देखिए चाशनी हमारी तैयार है और ठंडी भी हो चुकी है, और लेमन स्लाइस है, इसे हम निकाल लेते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर भी आ गया और बस इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, हमें गुजिया जैसे गरम है और चाशनी ठंडी है, तो एक चीज़ हमें गरम होनी चाहिए, एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए। ये देखिए अब इसकी सिकाई बहुत ही बढ़िया हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया, हर तरफ से सिकाई हो चुकी है। अब इस गरम गरम गुजिया को आप इस सिरप में डालते जाइए, घी पूरा निकालने के बाद इसमें डालते जाइए। ये देखिए हमारी चंद्रकला भी तैयार है, इसे भी हम चाशनी में डाल देते हैं। अब इसके ऊपर चाहें तो पिस्ते की कतरन डाल सकते हैं। हमारी रस भरी गुजिया तैयार है इसी खोए से। और ये देखिए चंद्रकला भी हमारी तैयार है, इसमें भी हम थोड़ा सा रसा और डाल देते हैं। थोड़ी देर रखने के बाद इसे भी निकाल लेते हैं, इसके ऊपर भी ड्राई फ्रूट की कतरन डाल देते हैं। देखिए कितनी सुंदर क्रिस्पी हैं और अंदर इनके अंदर मिठास भी है, तो हम ये बिना चाशनी के भी खा सकते हैं और काफ़ी दिन तक इसे स्टोर कर सकते हैं। तैयार है हमारी गुजिया और चंद्रकला। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।